आंखों के नीचे सूजन या पफीनेस, चेहरे की सूजन से आप परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पफीनेस का शिकार लोगों की उम्र ज्यादा दिखती है, नींद पूरी होने के बावजूद खुद को हमेशा थके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है इनकी नींद सही से पूरी नहीं हुई। इसका हल बहुत आसान है। या आप किसी को जानते हैं, कंडीशन को एदिमा कहते हैं। लफ्जी मतलब है सूज जाना। इससे बॉडी के सेल्स में पानी भर जाता है, तो असल में एक्स्ट्रा सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जो जगह के दरमियान जो जगह होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जमा होने लगता है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मसला यह है कि जो एक्स्ट्रा पानी है आंखों और चेहरे पे नहीं जमा हो रहा, बल्कि दिल पे, टांगों पे, लीवर और पूरी बॉडी के सेल यही अमल हो रहा है। तो अगर आप लीवर, लेग्स पे, टखनों के पास उंगली से दबाएं तो वहाँ भी छोटा सा टांट पड़ जाता है। मतलब टांट है, इसे पीडी एदीमिया कहते हैं। इस जगह पे होता है, वहाँ स्किन शाइनी हो जाती है तो बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर बाल खत्म होने लगते हैं, बॉडी हेयर्स खत्म होने लगते हैं। और इसकी वजह से प्रोटीन डाइट है। जब आप खाने में कम प्रोटीन खा रहे होते हैं तो खून में मौजूद पानी खून की नालियों में से निकल के सेल्स की नालियों में जाने लगता है, तो इसकी वजह से एदिमा होता है। एदिमा की दो किस्में हैं, इडियोपैथिक्स और पैथोजेनेटिक्स। इडियोपैथिक्स लफ्जी मतलब है अननोन कॉजेस। मिसाल के तौर पे किसी को एदिमा है तो लेकिन कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, लीवर भी ठीक है, किडनीज का टेस्ट करवाया वो भी ठीक आ रहा है, तो एदिमा फिर भी है। तो दूसरी पैथोजेनेटिक्स है और इसमें लीवर सिरोसिस में जा चुका होता है और एक्स्ट्रा फ्लोर्स पैंक्रियाज की एक स्टेज के इर्द गिर्द टिश्यूज की एक बर्थ होती है, तो ऐसे पेरिटोनियम इकट्ठा होने लगता है। बाज औकात कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि बाहर से देखने में ऐसा शख्स दुबला पतला नजर आता है, लेकिन असल में बहुत सा फ्लोर्स पानी पैंक्रियंस में इकट्ठा हो चुका होता है। पैथोजेनेटिक्स का एक वर्जन है और उसके बाद डायबिटीज है, जिसमें शुगर है और उनके पास पाँव और टखनों के पास सूजन रहती है। ऐसा लगता है जिल्द के नीचे पानी इकट्ठा हो चुका है। हाथों में भी सूजन नजर आती है और कुछ केसेस तो इतने सीवियर हो जाते हैं कि उंगली पे अंगूठी नहीं पहनी जाती तो फंस जाती है। ये भी पैथोजेनेटिक्स एदिमा है, क्योंकि ये मसला किडनीज, हार्ट और लीवर की खराबी की वजह से हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक वजह है। इसमें एक्स्ट्रा पानी बैक फ्लोर्स टिश्यूज में कर रहा होता है। इसमें कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शंस में डायरेटिक्स दी जाती हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकाला जाए। नमक खाने से मना किया जाता है, तो ये कॉम्प्रेशन स्ट्रोकिंग स्प्रेन्स में दी जाती है। लेकिन मैं आज डाइट पे आपको बताऊंगी कि असल में इस कंडीशन के पीछे वजह क्या, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफाइंड की बात कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट से फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी, कार्ब से भी मिलता है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जो खाना खाया जाता है, एक एवरेज इंसान दिन में 400 से 500 ग्राम कार्ब खा लेता है। एक फोम की तरह मसल्स में होता है, लीवर में और इर्द गिर्द टिश्यूज में, और पानी को रोक के रखता है। फिर कुछ लोग स्नैक्स के तौर पे खाने के अलावा दिन में कई बार फ्रूट्स भी खाते हैं। और फ्रूट्स की बात करें तो एक सेब में तकरीबन 90 ग्राम शुगर होती है, और अगर आप दिन में 3 बार खाना भी खा रहे हैं और मैच में फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो पूरा दिन इंसुलिन है स्पाइक रहता है। और इतनी ज्यादा शुगर इनटेक की वजह से और इसकी वजह अटेंशन होता है, तो इसकी सिर्फ ये प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी फर्क महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा पानी अगर जिस्म में जमा हो रहा है तो ये बाहर निकालने लगेगा। फ्राइड्स के साथ साथ इन्फ्लेमेशंस भी असेंशनल्स आती हैं, जिससे में सोजिश आती है, और सोजिश की वजह से बॉडी में मजीद होल्ड करने लगती है। और दूसरी चीज है ये है कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये नमक को रोक के रखती है, और जहाँ सोडियम जाता है वहाँ पानी आता है। सोडियम की वजह बॉडी में ज्यादा पानी होल्ड करने लगता है, तो बॉडी में सोडियम पोटासियम पंप होने लगता है, तो पोटासियम रिवर्स डिक्रीज होने लगता है। तो जितना ज्यादा रिफाइंड ग्रेन्स और कार्ब, जितना ज्यादा शुगर आप ले रहे हैं, इतना ही पोटासियम कम हो जाएगा, और लो पोटासियम हेल्प करता है एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में, इसके इकट्ठा होने से रोकता है। और ये सूरत हाल बन जाती है कि वो है कि ज्यादा सोडियम कम पोटासियम, सोडियम पोटासियम रेशियो से इम्बैलेंस्ड हो जाती है। एवरेज इंसान को रोजाना 4700 mg पोटासियम की जरूरत होती है। और अगर आप अपनी फ्रूट चार्ट बना लें, खाना आप खा रहे हैं तो और खाने में पोटासियम ले रहे हैं और वो देख लें कि ज्यादातर पोटासियम इनटेक पूरा नहीं कर रहे, तो पोटासियम जो वो लोग टॉप ऑफ द लिस्ट रखें, और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम में 450 mg चाहिए होते हैं। विटामिन सी से 70 mg पोटासियम सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो कुछ स्टडी सामने आती है जिसमें जिक्र किया जाता है कि हिस्टोरिकली पोटासियम इनटेक 1200 mg पर डे। सानो वजह बहुत सीधी है, सादा खाना, डिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स का ना होना, सब्जियां ताज़ा ना होना, गोश्त, नट्स और सीड्स खाते और सुपर एक्टिव रहते हैं। तो पोटासियम इनटेक से सही रखने के लिए सब्जियां तो खाई जा सकती हैं,
सैलेड का एक बड़ा बाउल खाने के साथ जरूर लें। प्रोटीन अंडों और गोश्त से भी मिलता है और लेकिन सब्जियों से ज्यादा मिलता है। पूरे दिन में 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स काफी होते हैं और ज्यादा ना खाएं। और एक्स्ट्रा फ्लोर्स वो हैं जिसमें आप बिल्डअप खुराक हासिल कर पाएंगे और साथ साथ पोटासियम रिच फूड्स को डाइट में शामिल करें। सब्जियों को डाइट में शामिल करें और ये चीजें शामिल कर लें, बहुत क्विक रिजल्ट मिलेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।